बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 81/16 इसकी पावर है -3/4। कहता है कि इसको मुख्तसर करें। अब सबसे पहले आप देखें कि इसकी पावर कैसी है। इस क्वेश्चन की जो पावर है ना वो है माइनस में, यानी क्या है -3/4 है। तो सबसे पहले हमें पावर को प्लस बनाना होगा। पावर को प्लस कैसे बनाएंगे? अगर हम इस रकम को उलट कर लिख दें, यानी ये 81/16 था, अगर हम इसको 16/81 कर दें तो ये पावर जो है ना प्लस में हो जाएगी। हमने क्या किया, सबसे पहले पावर को प्लस बनाया, यानी पावर कैसे प्लस बनी, हमने इसको उल्टा के लिख दिया। फिर देखें 16 है और 81 है, हमने इस पावर के साथ इसको मुख्तसर करना है। तो हम क्या करेंगे जी, 16 की करेंगे तो जैसी 16 जगह तो जैसी करें तो वो होता है जी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। फिर हमें करनी है जी 81 की जैसी 81 की डिग्री का होता है 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, और इसको की पावर हो जाएगा 3/4। इसको हम ले सकते हैं, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 4 बार आ रहा है, हम इसको 2 की पावर 4 लिख देते हैं। इसको हम लिख देते हैं कि 3 की पावर 4। ऊपर पावर क्या है, ये 3/4 है। अब जो ये पावर है ये कुल की पावर है, हम इसके ऊपर पावर को अलग कर देते हैं, इसके ऊपर पावर को अलग कर देते हैं। देखें हम कर देते हैं जी 2 की पावर 4, इसकी पावर है 3/4 ओवर 3 की पावर 4, और इसकी पावर आ जाएगा 3/4। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। क्या बन जाएगा जी 2 की पावर 3/3 की पावर 3। यहां पे इक्वल डाल रहे हैं। 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 की पावर 3 होता है 27। तो ये आपका आंसर आ गया। पार्ट 2 है जी 3/4 की पावर -2 तकसीम 4/9 की पावर 3 ज़रब 16/27 की पावर नहीं है। फिर देखिए इसकी तो पावर माइनस में आ रही है, हमने पावर को प्लस बनाया था, इसको उलट करके यानी हम क्या लिख देंगे, इसको 4/3 लिखें तो पावर प्लस हो जाएगी। जो तकसीम है हम इसको बना देंगे ज़रब। जब हम ज़रब करेंगे तो ये जो रकम है ये उलट जाएगी, यानी 9/4 हो जाएगा, इसकी पावर 3 ज़रब 16/27 इसका लिख देंगे। फिर देखें पावर को हम अलग अलग कर लेते हैं जी। 4 की पावर 2 है, यानी 4 ज़रब 4, और 3 की पावर 2 कर देंगे तो 3 ज़रब 3 हो जाएगा ज़रब। 9 की पावर 3 है, मतलब 9 ज़रब 9 ज़रब 9, और इसका मतलब है 4 ज़रब 4 ज़रब 16 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 4, और इसको हम क्या ले सकते हैं जी 9 ज़रब 3, या इसको हम लिख दें 3 ज़रब 3 लिख दें। अब देखिए 4 ज़रब 4 जो है 4 ज़रब 4 से कट जाएगा, 3 ज़रब 3 9 9 से कट जाएगा, 3 ज़रब 3 9 9 से कट जाएगा। यहां पे रह गया जी 9, ऊपर रह गया फिर 4, फिर रह गया 4, यानी ये 9 रह गया था, ये 4 रह गया था, और ये 4 रह गया था। तो 9 ज़रब 4 ज़रब 4 रह गया, नीचे रह गया सिर्फ और सिर्फ 3। फिर देखिए ये 3 वाला टेबल इसके ऊपर जाता है 3 बार, तो क्या हो जाएगा जी 3 ज़रब 4 ज़रब 4, 3 4 12 12 4 48। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 0.027 की पावर -1/3। फिर पावर माइनस में है, हम इसको उलट के लिख देंगे तो ये
पावर प्लस में हो जाएगी 1/3 हो गई, प्लस में हो गया। अब देखिए पॉइंट है इसके अंदर, नई चीज आ गई है। इशारे को खत्म करने के लिए क्या करेंगे जी, हम 1000 बना देंगे इसको, यानी इशारे के बाद 3 हिस्से थे, हम 3 0 लगा देंगे इसके साथ। हमारा क्वेश्चन कुछ यूं बन जाएगा, यानी 1000/27 इसकी पावर हो जाएगा 1/3। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, यानी 10 ज़रब 10 ज़रब 10 लिख सकते हैं, यानी 10 ज़रब 10 100, 100 ज़रब 10 1000। और इसको हम लिख सकते हैं 3 ज़रब 3 ज़रब 3, जल्दी कर दी है, 3 3 9 9 3 27, और इसकी पावर भी हो जाएगी 1/3। तो हम इसको क्या लिख देंगे जी, 10 की पावर 3 लिख देंगे, और इसकी पावर लिख देंगे 1/3। इसको हम क्या लिख देंगे, 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। 3 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, तो 10/3 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है कि x की पावर है जी 14, y की पावर है 21 और z की पावर है 35, और y की पावर क्या है 14 और z की पावर है 7, और इसके ऊपर क्या है जदर है, और जदर का जो इंडेक्स है वो है 7। सबसे पहले तो हम इसको कुव्वत रमाई शक्ल में लिखेंगे, यानी x की पावर 14 ज़रब y की पावर 21 ज़रब z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7, और इसको की पावर हो जाएगा 1/7। अगर जो कैंसिल होते पहले आप इनको कैंसिल करवा दें, यानी y वाले जो है वो y से कैंसिल होंगे, z वाले z से कैंसिल होंगे, और x वाले x से कैंसिल होंगे। तो देखें तो y की 14 है, इसकी y की 21 है, यानी जहां पे 14y थी यहां पे 21y है, तो 14y कैंसिल हो जाएंगी, 7y रह जाएंगे। यहां पे z की पावर 7, ऊपर है z की पावर 35, यानी यहां पे इससे बुला दे कि 35z है और इससे बुला दे 7z है, तो 7z से कैंसिल हो जाएंगे, पीछे कितने रह जाएंगे 28 रह जाएंगे, तो यहां पे बच जाएगा 28। तो क्वेश्चन कुछ यूं हो जाएगा, यानी x की पावर 14, y की पावर 7 और z की पावर 28 और 1/7, यानी ये जो नीचे वाली रकम थी ये खत्म हो गई है। फिर देखें ये जो पावर है इनके ऊपर अलग कर दें, क्योंकि दरमियान में ज़रब है, अगर दरमियान में ज़रब हो तो ये पावर इनके ऊपर अलग हो सकती है। तो हम इसको यूं लिखेंगे जी, x की पावर होगी 14 1/7 ज़रब y की पावर 7, इसकी पावर भी हो जाएगा 1/7, और ज़रब z की पावर 28, इसकी पावर हो जाएगी 1/7। इसको देखिए 7 को 14 से घटाएंगे तो 2, यानी x की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। 7 से कैंसिल हो जाएगा तो y रह जाएगी, 7 के टेबल इसके ऊपर जाएगा तो 4, तो z की पावर 4 आ जाएगी। तो ये आपका आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 5.25 की पावर है n+1, फिर -25 है 5/2m 5 और 5/2n+3 और 25 की पावर n+1। यहां पे जो सिंपल करना है अपने पॉइंट में सबसे पहले वो करना है प्लस वाला, ये जो पावर आ रही है प्लस के अंदर, जहां पे आपने क्या करना है इनको आपने अलग अलग लिख देना है, यानी आप यूं लिखेंगे जी 5, तो आपने वैसे लिखते रहना, इस 25 को आप यूं लिख दें 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 यानी 25 हो जाएगा। इसके ऊपर पावर n अलग कर दें, फिर 5 की पावर आप 2 लिखें और इसके ऊपर 1 को अलग कर दें, यानी आपने 5 को 2 दफा लिखा है, एक दफा n के लिए और दूसरी दफा 1 के लिए, क्योंकि बेस एक जैसी हो तक ऐड हो जाती है। माइनस ये 25 और 5 की पावर 2n आ जाएगा ओवर। फिर देखिए 5 जहां पे फिर पावर ऐड हो रही है इसको फिर अलग अलग लिखेंगे जी, यानी 2n लिख देंगे एक दफा
और दूसरी दफा लिख देंगे कि 5 की पावर 3 माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 एक दफा n के लिए और एक दफा 5 तक का 2 1 के लिए। फिर देखें 5 जहां से कोई चीज कॉमन आ सकती है, जहां से कॉमन आता है 5 तक का 2n कॉमन आ रहा है यानी 2n, और यहां भी क्या है 5 की पावर 2n है, जहां भी 5 की पावर 2n है और यहां भी 5 की पावर 2n है। इसके अलावा 5 भी कॉमन आ सकता है यानी हम 5 को भी कॉमन ले लेते हैं और 5 की पावर 2n को भी कॉमन ले लेते हैं। यहां पे क्या बच जाएगा यानी ये 5 भी कॉमन चला गया, ये 5 की पावर 2n भी कॉमन चला गया, पीछे रह गया 5 की पावर 2 माइनस जहां से एक 5 कॉमन कर देंगे 5 और 5 5 और 5 था तो एक 5 कॉमन चला गया, एक 5 रह गया और ये 5 और 2n तो हमारा कॉमन चला गया यानी 5 और 2n भी कॉमन चला गया, ये 5 भी कॉमन चला गया और इसमें से ये 5 और ये 5 और 2n कॉमन गया था। नीचे देखेंगे ये 5 भी कॉमन और 5 और 2n भी कॉमन, तो यहां पे रह जाएगा 5 की पावर 3 माइनस ये 2n तो कॉमन चला गया है, ये 5 और 2 था यानी एक 5 चला गया, एक 5 रह गया था, ये हो जाएगा। देखिए ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 और 2n 5 और 2n से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा नहीं 5 और 2 रह जाएगा -5 और 5 पावर 3 माइनस 5, 5 का बराबर होता है 25 यानी 25 माइनस 5 और 5 की पावर 3 तो 125 यानी 125 माइनस 5 ये हो जाएगा 20 और नीचे रहेगी 120, 0 0 से कैंसिल हो जाएगी, 2 ओवर 12 2 1 2 2 6 12 1/6 आपका आंसर है।